हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा हम लोग बात कर रहे थे, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने जो है जून 2014 सेकेंड पेपर तक के सारे प्रश्न जो है सॉल्व कर चुके थे। और इसमें जो है हम लोग ये जो हमारा वीडियो है इसमें जून 2014 का थर्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें 75 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इसमें हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है जिसमें भारत में आदिवासी समुदाय के विस्थापन में योगदान दिया है। तो वो वे जो है कौन से तत्व हैं जो भारत में आदिवासी समुदाय के विस्थापन में योगदान दिए हैं, उनको बताना है। तो इसको जो है कूट की सहायता से हमें उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, विकास परियोजनाएं, वनों उन्मूलन और भूमि अधिग्रहण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एंथनी गिडेंस के अनुसार संरचना से अभिप्राय है। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, बाधित करना और सक्षम करना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अगला प्रश्न है, आज के विश्व में वैश्वीकरण की प्रघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में किसने किया है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, जॉर्ज रिटजर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए इसको हम लोग मैच करते हैं। इसमें है जीएस घुरिये, मैकी मैरियट, ए आर देसाई, एन के बोस, और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें हैं, विलेज इंडिया, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4, जीएस घुरिये का होगा ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन, मैकी मैरियट का होगा विलेज इंडिया, ए आर देसाई का होगा द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, और डी का हो जाएगा आपका 3, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वास्तविकता की सामाजिक रचना के लेखक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, पीटर बर्जर और लकमैन। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6, यह किसका कथन है कि सजातीयता और सजातीय समूहीकरण मूल कारक होते हैं और इस अर्थ में कि वे मानव अस्तित्व की अवस्था में ही निहित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ग्लिफोर्ड गिट्ज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है, किशोर अपराध वृत्ति की घटनाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिकागो शहर को 5 क्षेत्रों में किसने विभाजित किया है। तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, सी आर शाह और एच डी मैके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, द अल्टीमेट रिसोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, जूलियन लिंकन साइमन। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है और इसको जो है सूची 1 की सहायता से सूची 2 के साथ मिलान करना है हमको। ठीक है, तो चलिए इसको मैच करते हैं। ए है स्वजाति केंद्रता, तो इसका हो जाएगा 4। ठीक है, प्रत्येक समूह की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता को ही मानते हैं। ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा। और पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण तो इसका होगा, पश्चिमी संपर्क के माध्यम से हमारे समाज में आए परिवर्तनों को स्पष्ट करते हैं, बी का 3। संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण का हो जाएगा, निम्न जाति के व्यक्ति सामूहिक रूप से उच्च जाति प्रथाओं और अवस्थाओं को उच्चतर स्थिति प्राप्त करने के लिए अपना लेते हैं। ठीक है, और प्रभु जाति होगा, आर्थिक या राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते हैं और अधिक्रम में उच्चतर स्थिति में रहते हैं, इसको प्रभु जाति। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा, सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? तो ठीक है, इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, विकास में महिलाएं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 11 नंबर का ऑप्शन बी, ठीक है, ओपन जेल। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, इसको सूची 1 को सूची 2 के साथ हमको मिलान करना है। तो चलिए इसको हम लोग मैच करते हैं, ठीक है। चलिए, सामाजिक संगठन जिसमें व्यक्तियों के पास शक्ति और सत्ता होती है, तो इसका होगा पितृतंत्र, ठीक है। यह धारणा कि एक सेक्स स्वाभाविक रूप से दूसरे से श्रेष्ठ है, तो इसका हो जाएगा लिंगवाद। सामाजिक व्यवस्था जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार विरासत में मिलता है, तो सी का हो जाएगा आपका मातृतंत्र। और जननित आधारित कार्यक्रम जो मानव जाति को निश्चित तरीकों से व्यवहार करने के लिए पहले से ही प्रवृत्त करता है, उसे बायोग्रामी कहा जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जो विकल्प है वो है आपका ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वोट बैंक की परिकल्पना किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प है ऑप्शन बी, एम.एन. श्रीनिवास ने। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अभिकथन है और दूसरा तर्क है। तो चलिए इसको कूट की सहायता से हमें उत्तर का चयन करना है। अभिकथन कह रहा है, लिंग भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होने की बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होती हैं। तर्क है, क्योंकि लिंग की सांस्कृतिक संकल्पना मानव गुणता की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व और नारीत्व की दो प्रतिकूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, बी, कृषिकरण और आत्महत्याएं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, उच्चतर प्रजनन दर। अगला प्रश्न है, अभिकथन है और तर्क है। अभिकथन कह रहा है, सोरोकिन, जिमरमैन और गाल्फिन द्वारा संपादित सिस्टमैटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशियोलॉजी वॉल्यूम फर्स्ट में ग्रामीण समाज की मूल विशेषताओं प्रथमतः अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर वर्णन किया गया है, क्योंकि इसमें पूर्व युग में विभिन्न देशों से संबंधित प्रतिष्ठित समाजशास्त्रियों के विचार का व्यापक सर्वेक्षण सम्मिलित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका सही विकल्प है वह है आपका ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 है, बंदीकरण से अभिप्राय है। तो बंदीकरण से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो सही विकल्प है वह ऑप्शन बी, सजा, ठीक है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 19 है, लिंग के समाजशास्त्रीय विश्लेषण से तात्पर्य है कि निम्न में से किसकी जांच की जानी चाहिए? इसको जो है आयोग के द्वारा आंसर को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर जो है उपयुक्त सभी को माना जाता है, लिंग विभाजन, लिंग विभेदीकरण और लिंग निष्पादन। चलिए, अगला प्रश्न है, मानव समाज का कृषि से उद्योग और पश्य उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, प्रौद्योगिकी नवीनताएं, उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, बर्न क्रिमिनल की परिकल्पना किसने दी है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, लैम्ब्रोसो ने। अगला है, क्वेश्चन नंबर 22 है, तीसरी दुनिया के देशों को कार्यों के पर्याप्त पुनर्स्थापन
का वर्णन करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर NIDL का प्रयोग किसने किया? ठीक है, तो 22 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, एफ फ्रोबेल ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का प्रश्न है आपका, अभिकथन और तर्क है, तो नीचे कूट की सहायता से हमें उत्तर का चयन करना है। अभिकथन कह रहा है कि वैश्वीकरण के युग में शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण भारत में कृषक वर्ग का विस्थापन हुआ है, क्योंकि राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण कृषक वर्ग का निष्कासन हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर, किसकी उद्योग में कामगारों के लाभों को किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है? किसी उद्योग में कामगारों के लाभों को किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, सामूहिक सौदा कारी के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है आपका, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अभिकथन है और दूसरा तर्क है। तो अभिकथन है इसमें, भारत में बच्चों का कम लिंग अनुपात मुख्यतः कन्या भ्रूण हत्या के कारण है, क्योंकि पितृतत्व व्यवस्था के कारण भारत में पुत्र वरीयता बहुत अधिक है। तो 26 का जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 उद्देश्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मैच करते हैं। तो इसमें है तत्काल, मध्य अवधि, दीर्घ अवधि। ठीक है, तत्काल इसमें गर्भ निरोध की आवश्यकता, स्वास्थ्य देखरेख, बुनियादी सुविधाओं और शिशु स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, तो तत्काल का इसमें ए हो जाएगा, और मध्य अवधि प्रचलनात्मक रणनीति के कार्यान्वयन के मध्य से TFR को 2010 तक प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है। ठीक है, तो बी का हो जाएगा थर्ड। और दीर्घ अवधि धारणीय आर्थिक समृद्धि की अपेक्षाओं, विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के अनुरूप स्तर पर 2045 तक अस्थायी जनसंख्या प्राप्त करना। ठीक है, तो इस तरह से 27 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 28 नंबर, ज्ञान आधारित विकास किस पर निर्भर नहीं करता है? जो ज्ञान आधारित विकास है वह किस पर निर्भर नहीं करता है? तो 28 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, पूर्वानुमान के लिए ज्ञान। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? तो ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, ग्रामीण विभेदीकरण। अगला प्रश्न है, अभिकथन है और तर्क है। अभिकथन इसमें कह रहा है कि शहरी और औद्योगिक केंद्रों में गंदी बस्तियां किशोर अपराध वृत्ति का जन्म स्थल है, क्योंकि किशोर ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए, किशोर ग्रामीण क्षेत्रों से औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए जाते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, ए सत्य है, परंतु आर क्या है, असत्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा इसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और सत्यनिष्ठता शब्दों को शामिल किया गया? तो 31 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में
पाई और स्वीकार की जाती है। तो 32 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, विश्वनगर में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सम्मेलन रियो 92 मुख्यतः किस पर केंद्रित था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, निर्धनता में कमी। अगला है, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 34 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, ए है, एस.एम. लिपसेट और आर. बेंडिक्स। अगला प्रश्न है 35 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए इसको हम लोग मैच करते हैं। ठीक है, डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी, ये जो है क्लोवर्ड और ओहेलिन की बुक है। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर क्लिनार्ड की है। सोशल इनइक्वालिटी आंध्र बेतई, डेविएंस एंड सोसाइटी टाइलर का। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 36, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर. डेहरन डार्फ। अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का सूचक नहीं है? 37, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, रक्षा प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। 38 है, अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें। ठीक है, तो 38 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, स्थिर जन्म और मृत्यु दर। अगला प्रश्न है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समता से संबंधित है? तो 39 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, शक्ति और अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में सबसे अधिक शहरी शहरी समूह है जिसकी जनसंख्या 1 मिलियन या इससे अधिक है। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, ऐसी अभिवृत्तियां और व्यवहार जो किसी व्यक्ति के अपने लैंगिक मानदंडों के अनुरूप होती है उसे कहते हैं। तो 42 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, लिंग उपयुक्तता। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकसित रूप से आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, फ्रैंक नोटेस्टीन। अगला प्रश्न है 44 नंबर, उच्चतर प्रजनन शक्ति संबंधित है। विवाह के समय कम आयु, घरेलू आय का निम्न स्तर, उच्चतर निरक्षरता दर, शहरी जनसंख्या का उच्चतर अनुपात। तो 44 का जो राइट आंसर है आपका, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो वह व्यक्ति जिसकी सामान्य निवास से बाहर गणना की गई। तो ए का हो जाएगा 3। ठीक है, प्रवासी, उस व्यक्ति के साथ रहने वाले पति पत्नी और बच्चे जो सामान्य निवास से अलग स्थान पर रहते हों, तो इसको कहा जाता है सहचारी प्रवसन। बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, और युद्ध हिंसा के कारण विस्थापित व्यक्ति जो अन्य स्थान पर पड़ाव डालकर रहते हों, तो इसका होगा अनिवार्य प्रवसन। ठीक है, सी का 1। और ऐसा व्यक्ति जो प्रत्येक वर्ष कुछ समय के लिए अपने सामान्य निवास से अलग स्थान पर कार्य की तलाश में आए हों और मूल निवास स्थान पर वापस आ जाते हैं, तो ये है प्रचलन प्रवसन। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन में ग्राम पंचायतों में निम्नलिखित उपबंधों को शामिल किया गया है। कुट के अनुसार सर्वाधिक सही युग्म का चयन करें। ठीक है, तो इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण, दलितों के लिए आरक्षण, निर्णय लेने में ग्राम सभाओं को शामिल करना, जनमत की भागीदारी। इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका सही जवाब है 46 का ऑप्शन डी। 47 है, सोशल डेविएंस इन इंडिया
सोशल डेविएंस इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 47 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सुशील चंद्र। अगला प्रश्न है 48 नंबर, भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? तो 48 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना। अगला प्रश्न है 49 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमें। तो चलिए इसको हम लोग मैच करते हैं, ठीक है। तो एमबी क्लिनार्ड, तो इनका हो जाएगा सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, ए का 1 हो जाएगा। बी आर क्लोवर्ड एंड ई एल ओहेलिन, तो इसका हो जाएगा डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी। सी है ए के कोहेन, तो डेलिंक्विट ब्याज, सी का 3 हो जाएगा। और बाउलबी का होगा 44 जुवेनाइल थीवस, डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 50 नंबर, यह किसका तर्क है कि मर्टन असभ्यतापूर्ण और आनंद के लिए सैर करने जैसे ऐसे गैर उपयुक्तवादी अपराधों का विवरण देने में असमर्थ रहे हैं जिनसे आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, एल्बर्ट के कोहेन। 51 अभिकथन कह रहा है इसमें, विकास बहुधा सजातीय आंदोलन की लहर को प्रेरित करता है क्योंकि लोगों का विस्थापन बड़े बांधों के निर्माण के कारण होता है। 51 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से संक्रामक रोगों का भारत से अभी पूर्णतः उन्मूलन होना शेष है? तो 52 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए क्षय रोग। अगला प्रश्न है 53 नंबर, आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि से एन.के. बोस का अभिप्राय है? 53 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उदारतावाद उदारवादिता है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। तो फिर चलिए इसको हम लोग मैच करते हैं, ठीक है। पुरुष तंत्र, तो इसका होगा आपका पुरुषों का शासन, ठीक है, 3 के साथ मैच होगा। और उभय लिंगता, एक ही एक ही व्यक्ति में पुरुषों और महिलाओं के गुण होना, ठीक है, ये होगा 4। और स्त्री राज्य, महिलाओं द्वारा सरकार और स्त्री तंत्र, महिलाओं का शासन, ठीक है। इस तरह से इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 55 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए इसको हम लोग मैच करते हैं। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, तो ये है 1961। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948 और कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 56 नंबर, डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहला भारतीय होना आवश्यक है, अर्थात इसका अर्थ क्या है? तो 56 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है, भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था महिलाओं के व्यक्तित्व को शरीर और वस्तु तक ही सीमित करके महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने की सांस्कृतिक प्रभुता को प्रबल करती है? 57 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जनसंचार। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसको हम लोग मैच करते हैं। इक्विटी, इसका होगा विकास के लाभों का उचित वितरण, ठीक है। गरीबी विरोधी, तो आय जनित कार्यक्रम।
गरीबी विरोधी। ठीक है, तो आय जनित कार्यक्रम। दक्षता, इसका होगा उत्पादन के सभी कारकों का दक्षतापूर्ण प्रयोग। सशक्तता, अधिकार आधारित अधिगम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 59 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। तो चलिए हम लोग इसको मैच करते हैं। ठीक है, ये है इसमें कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये हो जाएगा आपका SC GS घुरिये का है। ठीक है, रिमेम्बर्ड विलेज MN श्रीनिवास का है। राजस्थान विलेज आपका हो जाएगा ये BR चौहान का, बी का 4 हो जाएगा, सॉरी सी का 4 हो जाएगा। और इंडियन विलेज ये हो जाएगा SC दुबे का। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 2। तो इसको जो है इसमें विकल्प गलत है, विकल्प नहीं दिया गया है। तो इस तरह से जो है इसको इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए का 3 होगा, बी का 2 हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान विलेज सी का जो आपका हो जाएगा 4 और डी का 1, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है 60 नंबर। अमेरिका में किशोर अपराध वृत्ति पर निष्प्रभावन प्रविधि का प्रयोग किसने किया है या फिर चर्चा किसने की है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, डी मॉर्टजा एंड जी साइक्स। 61 नंबर क्वेश्चन है, या टिप्पणी किसने की है कि ज्ञान और शक्ति का सह अस्तित्व है और ये आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो 61 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है, M फोकाल्ट। अगला प्रश्न है 62 नंबर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। एंथनी गिडेंस का रिफ्लेक्सिविटी से क्या अभिप्राय है? तो 62 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, यह वह तरीका है जिससे व्यक्ति लगातार अपने कार्य व्यवहारों को परखता है और उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न है कथन कारण की सहायता से उत्तर का कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। कथन कारण दिया गया है, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति को इस प्रकार अभिमुख करने की आवश्यकता है कि वह वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना कर सके, क्योंकि भारत के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा का निजीकरण, MNC में कार्य के अवसरों को प्रदान करना और उदार व्यापार व्यावसायिक नीतियां आवश्यक है। तो 63 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक चिंताओं की कार्यनीति से संबंधित है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। खाद्य सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा आय जनित कार्यक्रम, राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, तो 64 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, 2, 3 और 5। 2, 3 और 5, जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग मैच करते हैं। तो माइकल फोकाल्ट डिसिप्लिन एंड पनिश। ठीक है, जैक डेरिडा राइटिंग एंड डिफरेंस, एंथनी गिडिंग्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन। ठीक है, हेराल्ड गारफिंकल स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 66 नंबर। सुधारक संस्थाएं किशोर अपराध वृत्ति में सुधार करने में सहायक होती हैं, अन्यथा सुधार प्रक्रिया को कहते हैं। 66 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, पुनः समाजीकरण। अगला प्रश्न है समाजशास्त्रीय अनुसंधान में ग्रामीण शहरी कंटिन्यूम के अध्ययन का सुझाव सबसे पहले किसने दिया है? तो 67 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए सोरोकिन और जिमरमैन। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है 68 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मैच करते हैं। इसमें दिया है बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन शेपिंग अ सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमी। ये किसका है, ये है हेडरसन हेजल का। रीथिंकिंग ग्लोबलाइजेशन क्रिटिकल इशूज एंड पॉलिसी चॉइस, ये है मार्टिन खोर का। और ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया पुरुषोत्तम भट्टाचार्य और अजीत चौधरी का है। ग्लोबलाइजेशन चैलेंज इन इंडिया आलोक राय का है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है। तो 69 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डेप्रिवेशन इंडेक्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अपवर्जन का अनिवार्य घटक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, सामाजिक अधिकारों से इनकार करना। अगला प्रश्न है 71 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, मैच करते हैं। क्राइम एंड पर्सनैलिटी, ये है एच आइजेंग का है। ह्यूमन डेविएंस, सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल कंट्रोल, एम लेमर्ट का है। डेलिक्वेंसी एंड ड्रिफ्ट, डी मोर्टजा का है। ठीक है, और ये है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड अर्बन एरियाज, ये है सी आर शाह और एच डी मैके का। इस तरह से इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाजशास्त्र भारत में समाजशास्त्र की एक सुविकसित और प्राचीन क्षेत्र है, क्योंकि भारत में बहुत से विशिष्ट सामाजिक मानव विज्ञानियों और समाजशास्त्रियों ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय ग्रामीण समाज का अध्ययन किया है। ठीक है, तो 72 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, ए असत्य है किंतु आर क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है 73 नंबर, मानव समाज के विकास की सही अवस्थाओं का चयन करिए। ठीक है, तो 73 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, शिकार करना, खाना जमा करना, होकल्चर और पशु पालन, हल और पालतू पशुओं पर आधारित कृषि, अर्थव्यवस्था और आधुनिक औद्योगिक पूंजीगत उत्पादन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, 74 नंबर है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, विकास। मोर इक्वालिटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो मोर इक्वालिटी पुस्तक के लेखक हैं आपके हर्बर्ट जी गैन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 70 क्वेश्चन जो है जून 2014 के थर्ड पेपर का 75 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि वीडियो जो है आपको कैसा लगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।